बुलाया था आपने? हाँ, ये बताओ कि माँ की कोई इज्जत या एहतराम है तुम्हारे दिल में? आपके बाद अब्बा ने जो भी मेरे साथ किया था उसके बाद मुश्किल था इज्जत और एहतराम करना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि करूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरी इज्जत मजबूरन करते हो? मतलब कि जब तक तुम्हें पैसे मिलते रहे तो मेरी इज्जत करते रहोगे, और जब तुम्हें पैसे ना मिले तो मेरी इज्जत अनवर के सामने तार तार करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आएगी? ऐसे ही कहा ना तुमने? मारे मुझे, माँ अब्बा की बीवी से जहरीली बातें सुनकर आ रहा हूँ और आप यहाँ हाथ उठा ले मुझ पर। तुम कितने बेहस और ढीठ इंसान हो। पहले तुमने मेरे पास से पैसे चुराए, फिर तुमने अनवर के ड्राइवर से उधार मांगा, फिर तुमने अनवर के वॉलेट से पैसे चुराए। तुम कब तक मुझे जलील करते रहोगे अनवर के सामने? क्या चाहते हो तुम? मुझे नफरत होने लगी है खुद से कि मैं तुम्हारी माँ हूं। काश तुम पैदा ही नहीं होते, या फिर मैं तुम्हें एदी के झूले में छोड़ आती। कम से कम इस रोज की जिल्लत से तो बच जाती। तुम बढ़ क्यों नहीं चाहते? दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पूछेंगे नहीं क्यों किया मैंने? माफ कर दो मुझे। तुम आज से मेरे बेटे नहीं हो, तुम मर गए हो मेरे लिए। मेरा सिर्फ एक बेटा है और वो असफर है। दफा आ जाओ, चले जाओ मेरी नजर से। ठीक है। हिदायतुल्लाह साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने जाने से पहले एक वसीयत की थी अपनी ज़िंदगी में, वो मैं आप तमाम हज़रात को पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये था कि जितनी भी उनकी जायदाद थी, ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, कैश, घर, ऑफिस, तमाम बेगम मेहरुन्निसा हिदायतुल्लाह के नाम कर दी है। ये तमाम प्रॉपर्टी के कागजात बेगम मेहरुन्निसा हिदायतुल्लाह के हवाले कर दें। ये अपने पास रख लें, इसलिए कि वो अभी इज्जत में हैं, तो आप उनको ये दे दीजिएगा। मिनाली संभाल के रखना बेटा। जी पापा। अच्छा जी, इजाज़त। मैं इनको सी ऑफ करके आता हूँ। अल्लाह मियां मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और आपको सब्र ज़रूर अता फरमाए। ख्याल रखिएगा आपको। सब कुछ बीवी के नाम कर दिया, बच्चों के नाम कुछ नहीं किया। इनका फैमिली मैटर है मम्मी। खैर, मैं तो ऐसी कह रही थी। खैर, जो कुछ माँ का है वो बच्चों का ही तो है। जी जी सही कह रही हैं आप। ये कारोबार जो है अफान संभालेगा ना? अफान तो अभी बच्चा है, ना तजुर्बेकार है, पढ़ रहा है अभी। जब पढ़ाई खत्म होगी तो देख लेगा सब कुछ। अभी तो हिदायत भाई के पुराने वफादार मुलाजिमीन है जो संभाल रहे हैं, और फिर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब कुछ। अभी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटा अफान, अब हमें इजाजत हो, हम चलते हैं। माहिर, बहरे हो गए हो क्या? तुम? शुक्र है तुम सुन भी लेते हो। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, वरना मुझे लगा मुस्तकबिल में बहरा शौहर मिलने वाला है। क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं,
थप्पड़ मार के 12 बजा दिए हैं शक्ल पे। थप्पड़ मारा? किसने? सुबह कुछ खाने को नहीं था ना घर पे, इसलिए थप्पड़ खा लिया। क्या हुआ? मुझे थप्पड़ पड़ा, तुम हंस रही हो। सौतेली माँ ने खाना देने से इनकार कर दिया और सगी माँ ने तरस के थप्पड़ मार दिया। या अल्लाह, सुबह से भूखे घूम रहे हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें पराठा रोल खिला, चलो मेरे साथ। चलो, भूख भी लग रही है मुझे। ओए, ये गाड़ी किसकी है? वो कॉलीग से उधार मांगी है, तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाने का दिल कर रहा था ना। चला लेती हो? नहीं, धक्का लगाकर यहाँ तक लाई हूँ। ऑब्वियसली चला लेती माहिर। पता है जब मेरे बाबा जिंदा थे ना तो हमारे पास सब कुछ था, कार भी थी और उन्होंने मुझे खुद ड्राइविंग सिखाई थी। नहीं, अच्छी बात है। तुम भूखी ही मरोगी कभी, और कभी हालात ख़राब भी हुए ना, किसी बड़े सेठ के यहाँ तुम ड्राइविंग कर सकती हो। चलो चलो, तो भूख लग रही है। मतलब तुम फिर भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं करो? अरे करूँगा यार, भूख लग रही है, ऊपर तो करो। सोला हाँ, तुमने मुझे चोरी के पैसे से कराया था, वो भी आंटी के घर चोरी। कुछ तो ख्याल करो माहिर, बिल्कुल सही थप्पड़ पड़ा था तुम्हें। क्या करता मैं? खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास और गिफ्ट देना था, क्या करता मैं? चोरी नहीं करता तो। माहिर प्लीज अपनी लाइफ में थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। पता है तुम्हारा अगर यही एटीट्यूड रहा ना तो मुझे डर है कि हमारा रिश्ता खटाई में पड़ जाएगा। पहले अम्मी तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जान के बहुत अपसेट है। क्यों 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 क्यों? अम्मी क्यों अपसेट है? शादी तुम्हें मुझसे करनी है ना। फैमिली मैटर करती है ना माहिर। पता है ब्रोकन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब लगता हो तुम्हें? सच कहूँ लगता हो। क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? इस पागल के साथ जाओ। अब क्या करूँ, इस पागल से मोहब्बत जो हो गई है। माहिर प्लीज कुछ करो ना अपनी जॉब का। माहिर एक दफा जॉब होगी ना, मैं जैसे तैसे करके फैमिली को बना लूंगी। प्लीज कुछ करो प्लीज। और तुम कुछ? और अपने अम्मी अबू से भी बना के रखो। कौन सी वाली अम्मी, कौन से वाले अब्बू, बताओ मुझे। ऑब्वियसली तुम्हारे अपने अम्मी अबू। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स आएंगे ना रिश्ता लेने। भाई उनसे बना के रखना चाहता हूँ, वो नहीं बना के रखना चाहते ना मुझसे। एक की बीवी कान भरती है, एक का शौहर कान भरता है। एक मिनट जरा, जमान की कॉल आ रही है। आई थिंक उसे गाड़ी वापस। कौन जमान? हेलो, हाँ हाय जमान। हाँ बस ला रही हूँ मैं वापस। जी बीच में नहीं, जल्दी करो। क्या है भाई, नहीं ये छोटा कब से तंग कर रहे हो? जाओ यहाँ से, खाना आराम करो। चाय? माँ सो गई? हाँ बस खामोश हो गई हैं, सोना तो भूल गई हैं। कोई नींद की गोली दे देती, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे। उनको गम और यादों से लड़ने दो। जब लड़ लड़ के थक जाएंगी तो उन्हें खुद ही नींद आ जाएगी। यूँ मसनूई तरीके से उन्हें सुलाओगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा मिनाल, मैं चलता हूँ। तुम रुक रही हो यहाँ? हाँ अभी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम आते रहना। मैं आता रहूँगा, ख्याल रखना उनका। ओके फोन, ख्याल रखना। कितना अजीब लग रहा है बाबा के बगैर। बहुत सूना सूना हो गया घर। तुमने खाना खाया? नहीं, तुमने? नहीं। पप्पू कहाँ पर है? सोने चले गई हैं।
क्या हो रहा है? ये क्या कर रही थी आप? वो बस वो लड़कियां कह रही थी कि गाना गाते हैं और डांस करते हैं, तो मैं बस अब आप लड़की नहीं रहेंगी। बेगम हिदायतुल्लाह है। और इस तरह की हरकतें आपको जेब नहीं देती। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, वो सब कुछ लगना चाहिए जो आप पे सूट करता है। मौसीकी पसंद है आपको? जी। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि असल मौसीकी क्या होती है। सुनेंगी? जी। आइए। बड़ी भूख लगती है यार। मैंने आपसे पूछा कहाँ थे? बस वो एक इंटरव्यू की कॉल आई थी। अच्छी कंपनी है, अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, बस वहाँ मसरूफ था। पता नहीं क्या होगा आपकी जॉब को। नहीं, बस आप दुआ करें, इसी हफ्ते आ जाएगी। अरे किसकी बातों में आ रहे हैं आप? 1.5 साल से यही कहानी सुना रहे हैं हम सबको। इसके साथ के लड़के जॉब पर लग गए, अपने बाप का बाजू बन गए, और ये निकम्मा इसी तरह हम पर बोझ बना हमारी छाती पर बूट डल रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। एक दफ़ा नौकरी लगने दे मेरी। जितने लुकमे खाए ना मैंने, डबल आटे की बोरी आपके स्टोर पे पहुँचाऊँगा। और ये आटा ना मेरे अब्बा के पैसों से आया, आपने जहेज में नहीं लाई है। देखना कितनी बदतमीजी कर रहा है। फिर आप कहते कि मैं सख्ती ना करूं उसके साथ। माहिर, क्या बदतमीजी? आपकी माँ की जगह है, और ये आपकी बदतमीजी से आपकी बहनों पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी नहीं है मेरी ये। अब बहनों पे कोई मैं गलत असर नहीं डाल रहा हूँ। ये चीख रही है, चिल्ला रही है, क्यों चीख रही है? बस मैंने कह दिया, इसको निकाले। मैंने नहीं रहना इसके साथ, निकाले इसे। मैं खुद जा रहा हूँ इस घर से, नहीं इस जगह से, ताकि अब्बू स्कूल से खाना खा लें। बैठे हैं, सुकून से खाना खाएं। क्यों चुप रहते हैं इसके सामने? क्यों बुत बन जाते हैं? जूते मार के घर से निकाला इसे। क्या करूं मैं? बेटा है मेरा इकलौता। दे दिया ना ताना मुझे बेटा न देने का। और जिसने बेटा दिया उसने क्या किया आपके साथ? लगा कर रखते अपने सीने से उसे। अरे मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मुझसे क्यों शादी की आपने? खुदा के लिए दीदा खाना खाइए प्लीज। मुझे नहीं खाना वाना। जहर कर दिया आपके बेटे ने मेरा खाना। जब तक आप अपने अंदर का जहर खत्म नहीं करेंगी, हर खाना जहर आलूद लगेगा। चले बेटा, आप लोग खाएं। वो तुमने गाड़ी वापस कर दी जमान साहब की? तुम अभी तक जमान और उसकी गाड़ी में फंसे हुए हो। रकीब गाड़ी लेके आ जाए और महबूब तड़पे भी नहीं। सही बात है। तो फिर महबूब को कहो ना कि जलने कुड़ने की बजाय जॉब और गाड़ी का बंदोबस्त करे। अरे भाई, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही नौकरी, क्या करूँ यार? एक बात कहूँ, अगर तुम्हारी कोशिश इसी तरह नाकाम होती रही ना, तो देखना बहुत जल्द तुम्हारे रकीब की गाड़ी में बैठ के रुखसत कर दी जाओगी। जमान ने अपने पेरेंट्स को घर भेजने का कहा है। तो तुमने क्या कहा? फिलहाल तो टाल दिया, लेकिन तुम भी तो कुछ करो ना। जॉब तलाश करो और अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। अच्छा ठीक है यार, ओके यार, ओके।
लोगों की तो सोच समझ ही खत्म हो गई है यहाँ पर। वो ऑफिस का मैनेजर आया था, क्या नाम है उसका, सफदर जी। बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि मेहरुनिसा बेगम से मिलना है। मैंने सख्ती से मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा वालेकुम सलाम। बैठो। हाय। चाय पियेंगे अब? हाँ बना दो। बेटा तुम्हारे पे एक बोझ डालना चाह रही हूँ मैं। जी आंटी, हुक्म करें। अफान की तो पढ़ाई है, बिजी है वो। तब तक अगर तुम हिदायत के ऑफिस के और फैक्ट्री के मामला देख लो तो। आंटी मैं कैसे देखूंगा सब? अरे मेहरुनिसा ये कैसे संभाल सकता है? इसकी अपनी जॉब है, बिजनेस है इसका। तो ज़मीर का फैमिली बिजनेस है, उसका भाई देख लेगा उसे। तब तक वो कुछ अर्सा छुट्टी ले ले वहां से, अपने मरहूम ससुर का बिजनेस को हैंडल करे। भाई मैं देख लूंगी ना, मैं किस लिए हूँ? कनाडा में एहतशाम का बिजनेस मैं ही तो देखती थी। यहाँ के और कनाडा के हालात में बहुत फर्क है आपा। और फिर ज़मीर बहुत समझदार और ज़हीन बच्चा है। हिदायत भी बहुत भरोसा करते थे इस पे, बहुत चाहते थे इसको। कहते थे मेरा एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं, बाजू है मेरा। फिर ज़मीर कहो। आंटी आपने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता। माँ को इनकार करना भी नहीं, वरना मैं बहुत नाराज होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल के शर्मिंदा ना करें प्लीज। चलो बेटा शाबाश, शॉट लगा के दिखाओ। एक मैं तुम्हें बोला था ना बेटा, देखो ये वाला पाँव ना इसको स्ट्रेट रखा करो बेटा। 1 महीने से सिखा रहा हूँ, याद नहीं है मैंने बताया था? इसको एक टांग स्ट्रेट, एक टांग यूँ लेफ्ट साइड पे, ये शाबाश। भूल गया होगा थोड़ा सा। चलो सर्व करो। अरे बेटा 45 डिग्री के एंगल के बारे में मैंने बताया था ना आपको कि आपने उस साइड पे मारना है और थोड़ा सा यू करके मारना है, थोड़ा पोजीशन होल्ड करके, और आपको यू मारना पड़ता है बॉल को। बताया था ना मैंने आपको, यू करके उसके वाली डायरेक्शन में। अभी आप देखिएगा सर। जी बेटा उस तरफ जो कल आपको सिखाया था। ये क्या इतने दिनों से बच्चे को सिखा रहे हैं? एक शॉट नहीं सीधा मार रहा। सर आपके बच्चे को सिखाते सिखाते ना मैं अपना गेम भूल गया हूँ। इसको कोई शौक नहीं है स्पोर्ट्स का, मेरी बात माने, इसको किसी म्यूजिक अकेडमी में ले जाएं। बेटा तुझे गिटार बजाने का शौक है ना, बता दो। इसको कोई शौक नहीं है। ओ भाई मैंने अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, स्पोर्ट्समैन, नॉट मिरासी। कोचिंग अपने पास रखो, मैं उसके लिए कोई और कोच देख लूंगा। कम ऑन बेटा। ढूंढ ले सर, मगर पैसे तो दे दे मेरे। ओ भाई आपने कुछ सिखाया होता तो पैसे दे। क्या मतलब सिखा दूं? 20 दिन से सिखा रहा हूँ सर इसको मैं। कम ऑन सर मेरे पैसे। बॉल दे दे यार। इतनी सीधी और बेवकूफ नहीं है वो जितना मैं उसे समझती थी। हिदायत ने तो यही मशहूर कर रखा था, मेरी बीवी बहुत मासूम है, मेरी बेगम सीधी है, मेरी बेगम ये, मेरी बेगम वो। हाँ बता तो रही हूँ। अच्छा सुनो तो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अरे भाई बड़ी चालाक है। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसने अपने दामाद ज़मीर को वहाँ का इंचार्ज बना दिया। स्मार्ट मूव। अब मेरा भी स्मार्ट मूव तुम सुन लो।
शानू, जी बाजी। इसको साफ करके मेरे कमरे में रख दो। जी अच्छा। क्या मज़ा आता है आपको इस रीवी में? जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो तुम्हें भी मजा आने लगेगा इस रील में। प्लीज़ इसे बंद करें, हम कोई फिल्म का गाना लगाते हैं, ठीक है? मेहरुनिसा, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी मेरे भाई को इस दुनिया से गए चंद दिन हुए हैं। कोई कुरान शरीफ पढ़ो, कोई आयत करीमा पढ़ के अपने शौहर को बख्शो, और तुम यहाँ बैठी गाने सुन रही हो। चाचा ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? मुझे सब कुछ हिदायतुल्लाह ने सिखाया है और वही कर रही हूँ जो उनसे सीखा है मैंने। आप हैं ना सवाब के लिए, पढ़ें और पढ़ के बख्शें अपने भाई को और सवाब हासिल कर लें। अच्छा, जायदादें मिलें तुम्हें और हम सिर्फ सवाब कमाएं। वाह भाई वाह। हाँ सर, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक। आंटी कैसी है? अब तो बेहतर है, संभल गई है। मुझसे मिनाल से बातें भी की है, मैंने तुम्हारा जिक्र भी किया था। तो फिर क्या कहा आंटी ने? कुछ नहीं, बस माँ की इद्दत ख़त्म हो जाए ना तो फिर प्रॉपर बात करूँगा। तब तक हमारा सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक कोई मसला नहीं होगा। तो सेमेस्टर के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? ऑब्वियसली फैमिली बिजनेस संभालूंगा। तो अभी फैमिली बिजनेस कौन संभाल रहा है? अभी माँ ने ज़मीर को पॉइंट किया। ओह अच्छा अच्छा, वो जो मिनाल के हस्बैंड है ना? हाँ वही। वो रिलायबल है? हाँ यार, बहुत अच्छा है ज़मीर। वैसे देख लो, ये बिजनेस जायदाद अच्छे से अच्छे लोगों की नीयतें ख़राब कर देते हैं। अरे नहीं, ज़मीर ऐसा नहीं है। चलो तुम बेहतर जानते हो। खैर कल यूनिवर्सिटी आओगे? हाँ कोशिश करूँगा। चलो तो फिर कल ही मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।